नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आपका स्वागत है एनिमे एक्सप्लेन्ड इन हिंदी पर। यहाँ आपको मिलेगी आपकी पसंदीदा एनिमे सीरीज की पूरी कहानी, वो भी हिंदी में। तो तैयार हो जाइए एनिमे की दुनिया को एक नए अंदाज में समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने एक नया इंस्टाग्राम पेज ओपन किया है, प्लीज चेक इट आउट। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम इज़रू को देखते हैं, जो पहले दिन के इवेंट के बारे में गूगल टू जो फीलिंग थी उसे ही वह गूगल टू मन में कहने लगती है, नहीं ये संभव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम काजाकी को देखते हैं जो मेहनत से चैत की नींद सो रहा होता है और उसे एक कॉल आता है और कॉल पर ओगा होता है। अभी इनके वेकेशंस चालू होते हैं, इसीलिए ओगा और नोया दोनों काईजाकी के घर आए होते हैं साथ में ग्रुप स्टडी करने के लिए। और जब ये बात काजाकी को पता चलता है कि दोनों इसके घर के बाहर ही खड़े हैं तो काईजाकी की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसका घर पूरा अस्त व्यस्त होता है। टेबल पर बियर कैंस और सिगरेट के पैकेट्स वैसे के वैसे ही पड़े होते हैं। कायस की उन्हें कुछ देर बाहर रुकने के लिए बोलकर कर फोन काट देता है और घर साफ करने में लग जाता है। काज की जल्दी जल्दी बियर कैंस को थैली में भरकर बालकनी में छुपा देता है और सिगरेट पैकेट्स को एक टेबल के अंदर सामान तो छुपा दिया होता है, लेकिन घर में उन सामान की स्मेल अभी भी होती है। इसीलिए वह पूरे घर के साथ साथ खुद पर भी रूम फ्रेशनर छिड़क है और उसके बाद दोनों को अंदर बुलाता है और हमेशा की तरह वो दोनों के लिए चाय सर्व करने लगता है। ईस की थोड़ा सा घबराया होता है कि इन्हें घर में कुछ ऐसा वैसा ना मिल जाए जिनसे ये दोनों शक करने लगे कि काज की एक बड़ा आदमी है, और दूसरी तरफ ओग को भी कुछ मिल ही जाता है और वो इसके बारे में काइजाकी से पूछता है। पहले तो काज की थोड़ा सा घबरा जाता है कि अब इसे क्या मिल गया, लेकिन बाद में उससे पता लगता है कि उन्हें एक मिनी डिस्क मिला है और इन डिस्क की मदद से तो गाना सुना जाता है। लेकिन इन दोनों को इस डिस्क के बारे में कुछ नहीं पता होता, क्योंकि दोनों चार जी जमाने के बच्चे हैं ना, तो इसलिए डिस्क के बारे में क्या ही पता होगा। वैसे भी ओल्ड गैजेट्स की जगह स्मार्टफोन्स ने ले ली होती है। फिर तीनों बड़े उत्साह के साथ पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कायस की भैया तो थोड़ी ही देर में थक जाते हैं और उसे देख ओगा को समझ नहीं आ रहा होता कि उसने स्कूल कैसे पास कर लिया, और ओगा कजाकी को सुनाने लग जाता है और साइड में नोया हमेशा की तरह किसी से चैटिंग कर रही होती है। और फिर दोनों उससे पूछने लगते हैं कि कहीं तुम्हारा भी तो कोई चक्कर नहीं चल रहा, क्योंकि आमतौर पर कोई भी किसी से इतना चैट नहीं करता। इसीलिए नोया फोन रख देती है और कहती है कि तुम लोग गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद नोया ओगा के स्वेट शर्ट के बारे में बात करने लग जाती है जो ओगा ने ऊपर से पहने होते हैं। ओगा ने काफी ईला और बैगी स्वेट शर्ट पहन रखा होता है और नोया उससे फैशन के बारे में सीखने लगती है। लेकिन ओगा ने जो कपड़े पहन रखे होते हैं, असल में वो उसके बड़े भाई के होते हैं। उसके बड़े भाई को ये कपड़े छोटे पड़ रहे होते हैं, इसीलिए अब ओगा उसके कपड़े को पहन रहा होता है। फिर काजा के बीच में कूद पड़ता है और कहने लगता है, हाँ गा, वैसे भी तुम काफी दुबले पतले हो, उस दिन भी तुमने उस बॉल को सिर्फ 2 मीटर तक ही फेंका था। ओगा कहता है, तुम तो उसके बारे में कुछ बोलो ही मत मिस्टर। 1 मीटर। उसके बाद कायस की और नोया बात करने लगते हैं कि ओगा इतना स्मार्ट है और हैंडसम है, फिर भी ये उसके साथ कहीं घूमने नहीं जाता। जीनियस होने के साथ साथ ये कितना बड़ा बुद्धू भी है। और यहाँ पर ये दोनों ओगा और कार्य के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन ओगा सच में इन सब चीजों में गधा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वैसे अब तो आप इन दोनों के बार बार फेल होने का रीजन समझ ही गए होंगे। पढ़ाई के नाम पर दोनों फालतू की बातें जो करने लगते हैं और साथ में ओगा को भी घसीट लेते हैं। मतलब अपना वक्त तो बर्बाद करते ही हैं, साथ में ओगा का भी, इसीलिए ओगा दोनों पर भड़क जाता है और दोनों सॉरी बोलकर मामला खत्म कर देते हैं। और ओगा कैचने की वजह से दोनों ढंग से पढ़ने लगते हैं। काजाकी को भी अब यह रियल लाइफ अच्छा लगने लगता है और सबके साथ ऐसे टाइम बिताना, थोड़ा सा मस्ती करना, थोड़ा सा पढ़ना, ये सब कासाकी को भी अच्छा लग रहा होता है। सभी को ऐसे अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना अच्छा ही लगता है और उनके साथ मस्ती करना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा वक्त हमेशा के लिए नहीं होता। वक्त के साथ साथ सभी काईजाकी की तरह ही बड़े हो जाते हैं और अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और किसी के पास किसी दूसरे के लिए टाइम ही नहीं होता और सबकी किस्मत कजाकी की तरह नहीं होती कि उन्हें दोबारा से अपने स्कूल और कॉलेज लाइफ जीने के लिए रियल लाइफ मिल जाए। इसीलिए आप अपने गोल्डन वक्त को मिस मत करना
और अपनी पुरानी बातों को भुलाकर आपके पास जितना भी स्कूल और कॉलेज लाइफ बचा है उसे एंजॉय करना। कुछ देर तक पढ़ने के बाद नोया और काजाकी की तो हालत पतली हो जाती है, लेकिन ओगा के लिए तो इतना सिर्फ वार्म अप होता है और ये लोग मैथ्स कर रहे होते हैं शायद, इसीलिए इतनी जल्दी इनकी हालत खराब हो गई होती है। फिर ओगा दोनों को बताता है कि अगर इस बार तुम अपने री एग्जाम्स में पास नहीं हुए तो तुम्हारे लिए और भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि सेकेंड वीक से हमारे मिड टर्म्स भी शुरू हो रहे हैं और ये पता चलने पर कि अगर ये मिड टर्म्स में भी फेल हुए तो इन्हें मिड टर्म के लिए अलग से री एग्जाम्स देने पड़ेंगे। दोनों की हालत और खराब हो जाती है। काजकी को लग रहा होता है कि वो री एग्जाम्स के अनंत लूप में फंस चुका है जिसमें से बाहर आना लगभग असंभव सा है। काजाकी और ओगा बात कर ही रहे होते हैं कि साइड में नोया काजाकी के कैलेंडर्स को देखने लगती है और एक साधारण इंसान की तरह काजकी ने भी अपने कैलेंडर में अपने इंपॉर्टेंट शेड्यूल मार्क कर रखे थे, लेकिन नोया कैलेंडर पलटक 1 महीने पहले के शेड्यूल्स को देखती है। और 1 महीने पहले तो कायस की 27 साल का था एक बेरोजगार आदमी, और इस सीरीज में ऐसे लोगों को नीड्स कहा जाता है, तो उसने जॉब इंटरव्यू के डेट्स मार्क्स कर रखे थे और उन मार्क्स को नोया देख लेती है और काजा की भी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, इसीलिए वो भाग कर जाता है और उसके हाथ से कैलेंडर छीन लेता है और वो पागल ना लगे इसके लिए वो कैलेंडर को दीवार पर मार देता है और कहता है कि वहां पर एक मकड़ी थी, मैं उसे ही मार रहा था। फिर ओगा को एक कॉल आता है और वह बात करने के लिए बालकनी की ओर जाने लगता है, लेकिन बालकनी में तो बियर के बॉटल्स के ढेर थे। कायज की ओगा को बालकनी में जाने से रोक लेता है और ओगा वहीं पे कॉल पिक कर लेता है। ओगा एक कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करता था और वहीं पे से उसे कॉल आया होता है, वहां पर कुछ काम आ पड़ा है, तो अब ओगा ओगा को यहाँ से जाना पड़ेगा, इसीलिए ओगा जाने लगता है। एंड काजा की उसे रोकते हुए कहता है कि ओगा रुको, तुम जा रहे हो तो अपने साथ नोया को भी ले जाओ ना। फिर ओगा पूछता है लेकिन क्यों, और यह सुन कायस के उसे हिलाते डोला हुए कहता है, क्या तुम थोड़े से पागल वागल हो क्या ओगा? तुम्हारे अंदर टीनेज वाले लड़कों का दिमाग है या नहीं? तुम इतने सीधे कैसे हो सकते हो ओगा? लेकिन ओगा सच में गधा है और वो का जाकी के बातों को इग्नोर करके वहां से निकल लेता है। काय जाकी वापस आकर ओनो या से पूछता है कि क्या तुम सच में नहीं जाना चाहती? नोया कहती है नहीं, मैं ठीक हूँ। नोया आगे बोलती है कि ओगा कितना अच्छा है ना, उसके पास एक पार्ट जॉब है, उसे खुद भी पढ़ना होता है, लेकिन इसके बाद भी वह टाइम निकालकर हमें पढ़ाने के लिए हमेशा रेडी रहता है, इसीलिए इस बार हमें पास होना ही होगा। काजा की भी हाँ बोलता है और दोनों पढ़ने बैठ जाते हैं, लेकिन सच में यार होगा वैसे बहुत सही कैरेक्टर है। इस पूरी सीरीज में वो पढ़ाई में अच्छा है, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, दिल का साफ है, और मेन चीज उसे लड़कीबाजी में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, या फिर यूं कहे कि उसे इन सभी चीजों की नॉलेज नहीं है। और एक टीनेजर को शायद से ऐसा ही होना चाहिए ना कि मेले बाबू ने थाना थाया जैसा, मतलब कि निब्बा निब्बा जैसी हरकतें करना। उसके बाद हम रियो को देखते हैं जो अपने ऑफिस में कॉल लगाकर एक परमिशन मांग रहा होता है। असल में इन लोगों ने काज की के घर में सर्विलेंस माइक और कैमरा लगा रखे होते हैं, लेकिन वो लोग पूरा दिन काजाकी पर नजर नहीं रखते। शायद से उन लोगों ने एक टाइम टेबल बना रखा होता है और कैमरा और माइक का एक्सेस रियो के पास भी नहीं होता है। उसे अपने ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती है और उसके ऑफिस के लोग ही उसे माइक से कनेक्ट करते हैं। एंड देन रियो काइजाकी के बातों को सुनता है। कॉल कनेक्ट होने पर उसे नोया की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर रियो घबरा जाता है और काइजाकी के घर की ओर भागने लगता है। और रियो को क्या हुआ यह तो वैसे आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। नोया काइसाकी से कैलेंडर के बारे में पूछ रही होती है कि मैंने कैलेंडर पर इंटरव्यू रेजू में यह सब लिखा हुआ देखा था, इसका क्या मतलब है? काजाकी कायस की बड़ी आसानी से कह देता है कि अरे वो मैं पार्ट टाइम ढूंढ रहा था, इसीलिए वो लिखा था। और साइड में रियो फुल स्पीड में काजाकी के घर की ओर भाग रहा होता है नोया काइजाकी से। फिर पूछती है कि क्या तुमने कभी स्टेशन के पास वाले कन्वीनियंस स्टोर पर काम किया है काजाकी? हाँ कहता है, और नोया कहती है मुझे लगा ही था मैं तुमसे वहां पर मिल चुकी हूँ। ये सुन काइजाकी को थोड़ा सा झटका लगता है और नोया अपने बालों को खोल देती है और अपने ग्लासेस को निकाल देती है और कहती है शायद अब तुम मुझे पहचान जाओ। लेकिन काजाकी को अभी भी याद नहीं आ रहा होता कि वो इसे कब मिला था। फिर ओनो या कहने लगती है कि तुम उस वक्त कुछ बड़े और ज्यादा जवान लग रहे थे, और हाँ, कूल भी काजाकी। फिर घूमते हुए कहता है शायद तुम्हें उस स्टोर के यूनिफॉर्म की वजह से ऐसा लग रहा होगा। नोया कहती है ठीक है, लेकिन मैं सच में खुश हूँ कि हम दोबारा मिले, वो सेम एज में, सेम स्कूल में और सेम क्लास में। मुझे लगता है कि यही हमारी मंजिल है
और हमारे किस्मत में यही लिखा है। और वो ये बोलते बोलते कजाकी के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे उसी दिन प्यार हो गया। और यह बात काजाकी को एक 440 वोल्ट का झटका देती है। नोया और कहती है, जाकी कुन, क्या तुम्हें मेरे साथ अकेले रहने से कुछ महसूस नहीं हो रहा है? क्या तुम उत्साहित नहीं हो रहे हो? और भाई साहब, ऐसी बात किसी का भी धीरज तोड़ दे। लेकिन काजाकी अपने ऊपर काबू रखते हुए उसे पीछे करने की कोशिश करता है। लेकिन नोया पीछे हटने के बजाय उससे पूछती है कि क्या तुम किसी से प्यार करते हो? और ये सुनकर कजाकी के मन में इजुरू की तस्वीर आ जाती है और कजाकी इजुरू को अपने ख्यालों से भगाते हुए कहता है कि मेरे ख्यालों में चीज रू क्यों आ रही है। और वो नोया को मना कर देता है कि नहीं, वो किसी से प्यार नहीं करता। और यह सुनकर नोया उसके सीने पर हाथ रखते हुए पूछती है कि तो क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? आई लव यू काजाकी। और हाँ, मुझे पता है कि इन दोनों के कन्वर्सेशन को रियो भी ध्यान से सुन रहा होता है और वह अपने मन में कहता है ही ये लीगल हो या ना हो, काजाकी कभी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे काजाकी को और कितनी बार वार्निंग्स देनी पड़ेंगी। रियो को लग रहा होता है कि काजकी कुछ गलत कर बैठेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। काजाकी ने फर्स्ट एपिसोड में ही ठान लिया होता है कि वे री लाइफ में कोई भी गलती नहीं करेगा और अच्छे से अपनी री लाइफ को जिएगा। इसीलिए वह ओनोया को खुद से दूर कर देता है और उसी वक्त रियो भी वहां पहुंच जाता है और वह सीधे अंदर आ जाता है, जिसे देखकर काजाकी हैरान हो जाता है कि दरवाजा तो लॉक था। फिर ये अंदर कैसे आया? लेकिन रियो के पास स्पेयर की होता है जिसकी मदद से वो अंदर आया होता है और काजाकी बस स्पेयर की से ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो सोचो, जब उसे पता लगेगा कि उसके घर में माइक्रोफोन्स और कैमरे भी लगे हैं तो उसका क्या हालो हो। और यहीं पर एक बड़ा सा ट्रुथ रिवील होता है कि नोया भी री लाइफ लेबोरेटरी से ही है और वो भी उसी री लाइफ पिल की मदद से ही टीनेजर बनी होती है और उसकी एक्चुअल एज 27 होती है। और रियो का तो आपको पता ही है, शायद आपको उसकी एज पता ना हो, तो रियो 28 साल का है। और नोया यहाँ पर इतने देर से जो सब कर रही थी वो बस एक मजाक था और नोया काजाकी को टेस्ट कर रही थी कि इन फ्यूचर कभी काजाकी के सामने ऐसी सिचुएशन आई तो क्या करेगा, क्या वह खुद को संभाल पाएगा या फिर पिघल जाएगा। लेकिन नोया ने ये सब रियो को बिना बताए करने की सोची थी, इसीलिए रियो घबरा गया होता है। मजाक मजाक में सच में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि नोया को सच में काजकी में थोड़ा सा इंटरेस्ट था और स्टार्टिंग में रियो की जगह नोया ही काजकी पर नजर रखने का काम करना चाहती थी। पर इन लोगों को यह अलाउड नहीं होता कि वह टेस्ट सब्जेक्ट के साथ ज्यादा घुले मिले। लेकिन फिर भी नोया पहले ही दिन से कजाकी के साथ लंच कर रही है, उसके साथ पढ़ रही है और इसीलिए रियो को डर लग रहा होता है। और अब एक चीज और जान लो कि नोया भी रियो की तरह ही सपोर्ट डिवीजन में काम करती है, यानी उसका भी काम यही है कि अब एक टेस्ट सब्जेक्ट पे नजर रखे। तो अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि रियो तो चलो काजाकी पर नजर रख रहा है, लेकिन नोया किस पे नजर रख रही है? वेल, आज के एपिसोड में नोया का सच रिवील हो गया, वही बहुत है। अब नोया किस पे नजर रखती है और वो कौन है? काजाकी की तरह ही। वैसे लास्ट में नोया और रियो दोनों काइजाकी से माफी मांगते हैं और हमारा एपिसोड 6 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। वेल, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। और हाँ, यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर भी कर देना।